अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जमहूरियत में वोट बुनियादी है और एक अमानत, मुसलमान सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करें, हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बयान। तेलंगाना में 28 अक्टूबर से कांग्रेस की दूसरे मरहले की बस यात्रा। हैदराबाद में रोडी शीटर का कत्ल और अमेरिका में कोहर की वजह से भयानक हादसा, 158 कारें एक दूसरे से टकरा गईं, 7 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि अब दीगर रियासतों के साथ साथ तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। वोट जमहूरियत में एक बुनियादी हक है और इस्लामी नुक्ते नज़र से एक अमानत है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम ने शहरियों को वोट के ज़रिए हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया है। इसलिए हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमान वोट देने से गफलत ना करें। उन्होंने एक बयान में कहा कि हर शहरी को अपनी मर्जी से वोट देने का इख्तियार दस्तूर ने अता किया है, उसमें किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब असम्बली इंतखाबात से मुख्तलिफ पार्टियां और मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के साथ अवाम के सामने आ रहे हैं। ऐसे में राय दहिंदों की जिम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों के रिकॉर्ड, उनके मुजाहिरे और उनकी कारकर्दगी को पेश नज़र रखते हुए मुनासिब फैसला करें। तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज़ 28 अक्टूबर से होगा। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से की जा रही हैं। ये बस यात्रा इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुत्तहदा महबूब नगर जिले से इस यात्रा का आगाज़ होगा। 28 और 29 अक्टूबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस के वजीर आला सिद्धारामैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और 21 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के अहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहदा महबूब नगर, मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडे का इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। हैदराबाद में एक रोडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के ईसा नगर इलाके के दासारम बस्ती में रोडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त तरुण के तौर पर की गई है, जिस पर एक और रोडी शीटर और उसके साथियों ने बड़ा पत्थर डाल दिया। उस वाक़े के साथ ही रोडी शीटर और उसके साथी फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। खुले आम मुकाम पर खड़ी हुई BMW कार की खिड़की तोड़कर 13 लाख रुपये लेकर फरार होने का वाक़या बेंगलुरु शहर में पेश आया। काबिले ज़िक्र है कि ये चोरी दिन दहाड़े उस वक्त पेश आई जब आसपास लोग मौजूद थे। बेंगलुरु में सामने आने वाले इस वाक़े की CCTV फुटेज वायरल हो गई है। पुलिस की तफसीलात और CCTV फुटेज के मुताबिक एक 2 पहियों पर सवार दोनों डाकुओं ने खड़ी हुई कार से रकम चुरा कर फरार हो गए। एक डाकू बाइक पर सवार था, दूसरा कार का ड्राइवर का साइड मिरर तोड़कर वहां से अंदर दाखिल हुआ और 13 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली गई और दोनों मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। ऐसा लगता है कि मुलजिमीन ने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। ये सब वहां के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। बताया जाता है कि ये वाकया गुज़िश्ता जुमा को पेश आया। सिरजापुर पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और वो मुलजिम की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र में मुंबई शहर के बोरेवली में इलाके में 8 मंजिला इमारत में आग लग गई। पुलिस ने इंकशाफ किया कि महावीर नगर इलाके में वाक़ एक इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट में तकरीबन 12:30 बजे आग लग गई और बरक़ी के तारों तक फैल गई। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। ये पहला मौका है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी है। इससे कबल अफगानिस्तान की टीम ने आलमी चैंपियन इंग्लैंड को भी हैरतअंगेज तौर पर शिकस्त दी थी। चेन्नई में पाकिस्तान के 282 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम बैटिंग के लिए आई तो शानदार आगाज़ किया। अफगानिस्तान के ओपनर्स रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम जदरान के दरमियान 130 रन की शिराकत हुई। रहमानुल्लाह गरबाज 53 गेंदों पर
63 रन बनाने के बाद शाहीन आफरीदी का शिकार बने। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि इब्राहिम जरदान को हसन अली ने आउट किया। इब्राहिम जरदान ने 113 गेंदों में 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 10 चौके लगाए। अफगान टीम को दूसरा झटका 190 रन के स्कोर पर लगा। उसके बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और अहमद शाह ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 96 रन की शिराकत हुई। रहमत शाह ने 84 गेंदों पर 77 रन बनाए। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 45 गेंदों पर 48 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 4 चौके लगाए। उन्होंने 1 ओवर बाकी रहकर 2 विकेटों के नुकसान पर 286 रन बनाए। 49वें ओवर में हशमतुल्लाह ने शाहीन शाह अफरीदी की आखिरी गेंद को हैकवर्ड स्क्वायर की लीग पर बाउंड्री के लिए भेजकर टीम को कामयाबी दिलाई। अमेरिका की लुजियाना रियासत में पीर को कोहर की वजह से दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। उस वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा इंटर स्टेट 55 हाईवे पर पेश आया। तेज़ रफ्तारी से 158 से ज़ायद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। फिर आग भड़क उठी। न्यू ऑरलिन्स के करीब पॉन्ड 4 लेन के करीब जाए हादसे पर कारों और भारी गाड़ियों को उस शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ियों का तसादुम तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक कार पुल के ऊपर से पानी में भी गिर गई। ताहम ऐसा लगता है कि ड्राइवर बहिफाजत बच जाने में कामयाब हो गया। हादसे के बाद ड्राइवरों ने हाईवे पर आकर मदद के लिए आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी। गज़ा पर जारियत के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइली जारियत का निशाना बनने वालों की कुल तादाद 5087 है, जिनमें 2055 बच्चे, 1119 ख़वातीन और 217 मुअम्मर अफराद शामिल हैं। इसके अलावा 15273 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-खदरा ने कहा कि हमें 1500 लापता अफराद की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 830 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि तिब्बी टीमों को शदीद जलने वाले जख्मों और जिल्द के पिघलने के जख्मियों का सामना है, जो जख्मियों के जिस्मों पर पहले नहीं देखा गया और उनसे निमटना मुश्किल है। उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि वो जख्मियों की जिल्द को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार की नौइयत का इंकशाफ करें और उनके लिए ज़रूरी इलाज की फौरी फ्राहमी करें। ममलिकत में जब से विजिट वीज़े का इजरा को आसान बनाया गया है, तब से ज़ायरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में ज़ायरीन के लिए मुतल्लका महकमे ने कुछ हिदायतें जारी की हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने विजिट वीज़ा होल्डर से कहा है कि वो वीज़े में ऑनलाइन तोसी कराएँ और वीज़ा ज़वाबित की पाबंदी करें। खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमे पासपोर्ट ने बयान में कहा कि विजिट वीज़ा होल्डर्स वीज़े की म्याद ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल ऑनलाइन तोसी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट दफातर जाने की ज़रूरत नहीं है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि इनफिरादी विजिट वीज़े में तोसी उसके ख़त्म होने से 7 रोज़ कबल अबशर अफराद आमाल और बवाबा मुक़ीम के ज़रिए कराई जा सकती हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। जमहूरियत में वोट बुनियादी है और एक अमानत, मुसलमान सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करें। हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बयान। तेलंगाना में 28 अक्टूबर से कांग्रेस की दूसरे मरहले की बस यात्रा। हैदराबाद में राउडी शीटर का कत्ल। और अमेरिका में कोहर की वजह से भयानक हादसा, 158 कारें एक दूसरे से टकरा गईं, 7 अफराद हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।